अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम लोगों का लेक्चर है ना बच्चों, वो है वायर फ्रेम्स के ऊपर। वायर फ्रेमिंग के ऊपर और लो फिडिलिटी और हाई फिडिलिटी क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। इसको हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। आज हम लो फिडिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और कल हम लोग जो है ना हाई फिडिलिटी को देखेंगे, बल्कि कल नहीं 1-2 दिनों में, ठीक है? तो सबसे पहले तो वायर फ्रेम क्या होता है? मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊँ तो वायर फ्रेम की अगर थ्योरेटिकली मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये एक नक्शे की तरह होता है। यानी जब भी हम सपोज़ दैट एक घर बनाने लगते हैं, जैसे मैं एक छोटी-सी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूँ। तो वायर फ्रेम ये होता है कि जब भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर बनाने लगते हैं, तो घर बनाने से पहले हम ना उसका नक्शा बनाते हैं, ठीक है? हमने उसका नक्शा बना लिया, तो उससे ये है कि इसी तरह जब हम एक वेबसाइट या ऐप बनाने लगे या कोई भी डिज़ाइन बनाने लगे, तो हम उसका एक वायर फ्रेम बनाते हैं। उस वायर फ्रेम का हमें ये फ़ायदा होता है कि मतलब सबसे पहले तो हम उसका जो है स्ट्रक्चर और वो डिफ़ाइन करते हैं कि क्या चीज़ कहाँ होगी, कैसे होगी। अब एक वेबसाइट बनाने से पहले जब हम उसका वायर फ्रेम बना लेना, तो उससे ये हमें पता चल जाता है बटन कहाँ होगा, टेक्स्ट कहाँ पे होगा, उसकी इमेज कहाँ पे होगी, ठीक है? हम इस वायर फ्रेम में जो एक नक्शा होता है, अब नक्शे में कभी आप लोगों ने कलर्स या कुछ चीज़ें देखी है? नहीं, जबकि एक घर इतना प्रॉपर अच्छा-सा बन जाता है, लेकिन नक्शा क्या जस्ट एक हम मैपिंग करते हैं कि हाँ, ये चीज़ यहाँ होगी। जैसे हम घर बनाने लगते हैं तो हम कहते हैं हाँ, किचन इस तरफ होगा, वॉशरूम इधर होगा, डाइनिंग टेबल इधर रख लेंगे, बेडरूम इधर। तो इसी तरह से जब एक वेबसाइट या एक ऐप बनाने लगे, तो हम तब उससे पहले वायर फ्रेमिंग करते हैं ताकि हम खुद से उसको देख सकें कि किस चीज़ को कहाँ रख सकते हैं। यानी इसमें क्या होगा, 1 मिनट, कि बटन कहाँ पे होगा, टेक्स्ट फील्ड कहाँ पे होगी, इमेज किस पोजीशन पे होगी, और जो भी हमने वेबसाइट या ऐप में यूज़ करना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ना मैं साथ स्क्रीन भी शेयर कर दूँ। ओके। इसके अब बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि वायर फ्रेम इम्पोर्टेंट क्यों है? प्लानिंग के लिए इससे ये होता है कि डिज़ाइन से पहले सोचने का हमें मौका मिलता है। स्पीड फास्ट रखने के लिए जब हम एक कोई डिज़ाइन बनाते हैं, अगर हम उसकी वायर फ्रेमिंग फॉर एग्ज़ाम्पल पहले बना लें, तो उससे ये होगा कि हम क्लाइंट्स को दिखा देते हैं रफली, अगर उसने कोई चेंज करवाना हो वो उस वायर फ्रेम में रहते हुए चेंज करवा देता है, ठीक है? अब मैंने आज आप लोगों के लिए एक मुकम्मल एक फ़ाइल भी यहाँ पर रखी है, ये वायर फ्रेमिंग मैंने खुद की है और इसको एक हाई फिडिलिटी में मैंने अपने एक पोर्टफोलियो में भी चेंज किया है, लेकिन वो मैं जब उस लेक्चर में जब पढ़ाऊँगी तब दिखाऊँगी आप लोगों को। फिलहाल ये एक वेबसाइट है और एक वेबसाइट की लो फिडिलिटी में दिखा रही हूँ। वायर फ्रेमिंग जो होती है, मैंने गूगल से देखते हुए आप लोगों को एक पिक्चर दिखानी थी, लेकिन मेरा इंटरनेट ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों गूगल के लिए। तो प्लानिंग जब हम वायर फ्रेम बनाते हैं ना, वायर फ्रेमिंग 2 टाइप्स की होती है। एक लो फिडिलिटी होती है, एक हाई फिडिलिटी होती है। लो फिडिलिटी ये होती है कि लो फिडिलिटी में ना हम जो होता है बेसिक से जैसे टेक्स्ट हमने डिफाइन कर दिया, बटन्स कर दिए, इनपुट फील्ड्स कर दी, इस तरह की चीज़ें हम लोग ऐड कर देते हैं। लेकिन हाई फिडिलिटी जो होता है, हाई फिडिलिटी नाम से शो हो रहा है हाई, लेकिन उसको फुली फ्लेज हम एक अच्छा जैसे डिज़ाइन होता है ना वो बनाते हैं, तो वो हाई फिडिलिटी होता है। अब वायर फ्रेमिंग में ये होता है हम टेक्स्ट भी यूज़ नहीं करते, हम सिंपल ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स और सर्कल्स इन चीज़ों को यूज़ करते हुए ना हम वायर फ्रेम बेसिक होता है। वायर फ्रेम से जो ऊपर वाली कैटेगरी होती है वो जो होती है वो लो फिडिलिटी होती है, और जो लो फिडिलिटी से भी ऊपर वाली कैटेगरी होती है ना वो होती है हाई फिडिलिटी, ठीक है? किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें कंसेप्ट में? ओके, फिर मैं अपनी फाइल शेयर करती हूँ। अब आप लोगों के सामने ये मेरी एक वेबसाइट है। वेबसाइट पे यहाँ लोगो है, ये एक लो फिडिलिटी है। अगर ये मैं वायर फ्रेम बनाती तो मैं यहाँ पर लोगो की जगह भी एक स्क्वेयर लगा देती, जिस तरह ये स्क्वेयर्स यूज हुए हैं ना, यहाँ पर
टेक्स्ट भी यूज़ हुआ है, लेकिन जो वायर फ्रेम होता है उसमें हम बिल्कुल टेक्स्ट यूज़ नहीं करते। टेक्स्ट भी यूज़ नहीं करते और उसको हम बहुत कम से कम बस रफ सा एक जैसे डिज़ाइन होता है ना, उसको वो हम बनाते हैं। लेकिन लो फिडिलिटी ज़्यादातर हम लो फिडिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम हाई फिडिलिटी यानी कि एक प्रॉपर डिज़ाइन, हाई फिडिलिटी तो आप लोग समझ ले कि एक प्रॉपर डिज़ाइन है, लो फिडिलिटी एक रफ मैप, जैसे मैंने घर की एग्जांपल दी है। तो उसमें ये है, जैसे आप लोगों ने एक लोगो लगा दिया, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5। अब इसमें ज़्यादातर क्या आता है, फर्स्ट पे आ गया होम, आ गया अबाउट, आ गया, और उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस आ गया, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। बटन बटन में कोई भी, जैसे सीटीए कोई भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि शॉप नाउ, बाय नाउ, या जिस भी चीज़ की आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं या वो बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, बटन उस चीज़ के लिहाज से ही होगा। अब इसमें टेक्स्ट में बटन लिख दिया है, लेकिन उसका अंदर का कंटेंट तो डिपेंड करता है ना। हम अगर एक शॉपिंग ऐप बना रहे हैं तो बाय नाउ होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने हेडर बनाया, इस तरह से हमने टेक्स्ट लगा दिया, इस तरह से हमने रेक्टेंगल्स का यूज़ किया, इस तरह से सारा कुछ आप लोगों को शो हो रहा होगा। एक ये रफ सा पेज है, इसको देख के इतनी ऐसी फीलिंग नहीं आई होगी कि ये एक वेबसाइट हो सकती है, लेकिन जब हम इसको हाई फिडिलिटी पे करेंगे वो एक प्रॉपर डिज़ाइन होगा। ये हम एक क्लाइंट है, वो मुझसे कुछ बनवाने लगा, तो मैं उसको रफ सा बना के दिखाऊंगी, भाई ये स्ट्रक्चर तुम्हें ठीक लग रहा है, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है या कुछ चेंज करवाना है, वो कहेगा नहीं ये पिक्चर इस तरफ कर दो, ये वाला पोर्शन इस तरफ कर दो। मैंने जब इसको हाई फिडिलिटी में किया, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, मैंने इसको उधर कर दिया, अपनी मैंने इस तरफ ये रेक्टेंगल करके पोर्टफोलियो में एक पिक्चर लगा दी। फिर बटन में मैंने उसके लिहाज से एडजस्टमेंट की। फिर मैंने नीचे आते आते भी, जब यहाँ पर ये वाला था, मैंने कहीं राइट और कहीं लेफ्ट करके चेंज कर दिया। तो वो एक तरह से ये हम रफ बना लेते हैं, क्लाइंट जैसे जैसे हमें कहता है या जो भी यूज़र हमसे बनवा रहा है कि हमने इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, तो हम उसको उस तरह से करके देते हैं। अब जो है इसको हम हाई फिडिलिटी में 2-3 दिनों बाद कन्वर्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को लो फिडिलिटी सिखाऊँगी कि हम लो फिडिलिटी बनाते किस तरह से हैं, फिग्मा के ऊपर। अब मैं स्क्रीन अपनी खोल लेती हूँ। अब मैं जो हूँ ना, आज एक ऐप से स्टार्ट करूँगी, ठीक है? एक मिनट। मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग, कोई एक स्टूडेंट मुझे ज़रा बता दे, आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं? आवाज़ सही है, सब कुछ सेट है? यस मैम। बस ठीक हो गया। ओके मोहम्मद जुनैद एंड अबिहा। अच्छा, एक मिनट, इस पे आ जाओ। अब मैं फ्रेम ले रही हूँ, ये फ्रेम था, मैंने आपको कहा था एफ पे भी क्लिक कर सकते हैं, नीचे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं सिंपल एफ कर रही हूँ, मैं चाहूँ अपनी मर्जी से भी ले सकती हूँ, लेकिन आज मैं अपनी मर्जी से नहीं लूँगी। हम जाएंगे फ़ोन पे। फ़ोन पे गए तो हमने कोई सी भी स्क्रीन लेनी है, मैं 14 प्रो मैक्स ले लेती हूँ या मैं 13 ले लेती हूँ, ये मेरे पे अपने पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आईफोन 13 मिनी ले लेती हूँ, ठीक है। ये एक मोबाइल स्क्रीन है। ये मोबाइल स्क्रीन अभी मैं रफ सी ही बनाऊंगी, जब हम प्रॉपर बनाएंगे वो 2-1 दिनों बाद। अभी क्योंकि हम लो फिडिलिटी बनाने लगे हैं, वो एक रफ स्क्रीन होती है। जब भी हम किसी क्लाइंट या यूज़र का काम कर रहे हो तो वो हम उसको पहले एक रफ सा बना के दिखाते हैं। अब मैं चाहती हूँ, या अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं वो भी बना रही हूँ, वेबसाइट भी बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं वेबसाइट का भी एक टैबलेट डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गई डेस्कटॉप पे भी। ये एक तरफ हमारी ऐप है, एक तरफ हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन है। अब मैं चाहती हूँ कि डेस्कटॉप पे मैं सबसे पहले लो फिडिलिटी में बताऊँ, मेरा एक नैव बार है। मैं नैव बार के लिए रेक्टेंगल बनाऊंगी। ये रेक्टेंगल के लिए मैंने आर की और फिर मैं इसको ऐसे करके कर दूंगी। अब देखने वाले को पता चल रहा है कि ये इतनी नैव बार होती है। देखने वाले को ये भी पता चलता है कि लास्ट में एक फुटर होता है, ठीक है। रेक्टेंगल हो गया मेरा, फॉर एग्जांपल फुटर इतना है। अभी मैं लिखूंगी नहीं, उसको कुछ नहीं बताऊंगी कि ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर श्योर मेरा एक लोगो होगा। यहाँ राइट लेफ्ट पे हमेशा लोगो होता है, राइट साइड पे कुछ भी या सेंटर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगोस की पोजीशन लेफ्ट पे ही होती है। तो ये मैं रेक्टेंगल करके ऐसे शो करवाऊंगी जैसे कि एक लोगो है मेरा। ओके, इसको भी 70 कर लेते हैं। ये साइड पे हाइट है,
साइड पे इसकी विड्थ है। ये जो लेआउट वाला सेक्शन है इसमें W फॉर विड्थ, यानी इसकी विड्थ जो है बॉक्स की 70 है और हाइट भी 70 है। और इसके पीछे वाला जो बॉक्स है मिलके इसको हम कलर चेंज कर देते हैं फिल में जाके ना, ताकि हमारे वो दोनों कलर्स, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, एक कलर और ऐड हो जाएगा 20% ओपेसिटी के साथ। ठीक है, अब मुझे पता चल रहा है ये लोगो है और ये। अब इसमें मैं ये करूंगी कि जो है ना आप लोगों का हेडर, हेडर में और क्या क्या आता है, लिंक्स आते हैं, होम, अबाउट अस, टेक्स्ट आता है। ठीक है, और एक तरफ क्या कोई बटन आ जाएगा, जैसे यहाँ पर भी था सेम, यहाँ पर ये आपका लोगो है, इसको हम लेफ्ट पे कर देते हैं। अब उस दिन मैंने आप लोगों को अलाइनमेंट बताई थी, मगर मैंने कहा था कि अलाइनमेंट कैसे देखते हैं, यहाँ ऐसे ये आप लोगों को शो हो रही होंगी वैल्यूज, तो ये मैंने आपको उस दिन इसलिए नहीं बताया ताकि आप इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोफाइल बनाएं, ना कि आप लोग ऑटोमेटिकली करने लग जाएं, थोड़ा बहुत साइड से भी आपको पता हो। तो अब आप लोगों ने जिन्होंने तो फिग्मा ओपन किया है, वो जो लैपटॉप पे है वो जो ALT ऑल्ट का बटन होता है उस पर क्लिक करें और बस माउस हिलाएं तो उनको ये शो हो जाएंगी। ऑल्ट का बटन क्लिक करने से उनको ये शो हो जाएंगी। और जो स्टूडेंट्स नहीं है लैपटॉप पे, जिन्होंने नहीं फिग्मा ओपन किया, वो एक रजिस्टर आज जरूर रखें ताकि वो शॉर्टकट कीज या जो भी है वो देखते रहें, क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में कोई भी नहीं बताता कि ये इस तरह से स्केल कैसे शो होगा। अमूमन ज़्यादातर बच्चे खुद ही, तो ऑल्ट पे क्लिक करने से मुझे पता चल रहा है ऊपर कितना है 15 है, नीचे कितना है 15, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है, मैं इसको और जूम करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो किसकी वैल्यू कहाँ से है। ये जो रेक्टेंगल है ये इस बैक वाले नैप बार में ऊपर से भी 15 पे, नीचे से भी 15 पे, इट मीन्स कि ये दरमियान में है, ऊपर से भी 15 है, नीचे से भी 15 है। साइड से अब इसकी वैल्यू क्या है, साइड से इसकी वैल्यू 50 है। अब मैं चाहती हूँ ये 32 हो, ठीक है, या 40 हो। 50 है, मैं 40 कर दी, ये 40 हो जाएगा। अब मैंने किया है, कैसे किया है, इसको मैं क्लिक करूंगी, आप लोग कीबोर्ड का राइट या लेफ्ट क्लिक करें, ये लेफ्ट पे कर रही हूँ, लेफ्ट पे जा रहा है, राइट पे कर रही हूँ, राइट पे जा रहा है, इस तरह मैं दोनों कीज दबा रही हूँ, कभी मैं इधर लेकर, तो आप एक बार क्लिक करोगे ये एक बार ही जाएगी। अभी क्या है इसकी 57 है, मैंने एक बार क्लिक की ये 56 हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ जरा मेरा काम फास्टली हो, तो मैं शिफ्ट पे क्लिक करूंगी और लेफ्ट करूंगी तो ये 10 टाइम्स आगे जाएगा, फिर 10 टाइम्स जाएगा। शिफ्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको लेफ्ट और राइट कीज को यूज किया तो 10 का आ रहा है, ये 36 हुआ है। मैं चाहती हूँ ये 40 हो जाए, अभी मैं 1 2 3 4 कर दिए, इस टाइम मेरा लोगो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब ऑल्ट की और शिफ्ट की के बारे में मैंने बताया। अब मैं चाहती हूँ 2-3 टेक्स्ट आ जाए, जो कि टी दबाया है तो ये टेक्स्ट, यहाँ पर मैं चाह रही हूँ 14 का टेक्स्ट हो, बाकी रेगुलर ही ठीक है और इंटर ही ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ होम, यहाँ पे अब ये है ना, आप लोगों का ये जो है आप लोगों को शो हो रहा होगा, लिखने की ऑप्शन बहुत ज्यादा है, ये आगे तक है। आप लोग हमेशा यहाँ पर ये नजर आ रहा है ऑटो विड्थ, ऑटो हाइट, इसका मतलब है आप इस पे क्लिक कर दोगे ना, जितना आप जैसे जैसे लिख रहे हो उसी लिहाज से ये इंक्रीज करेगा। वो आपको ऐसे नहीं कहेगा कि मतलब काफी ज्यादा खुद ही से आई हो, ये कम होने पे खुद कम ना हो। लेकिन अगर मैं एक बार इसको ऑटो विड्थ कर दूंगी तो ये विड्थ के लिहाज से जो लिखा जा रहा है ये इस तरफ को विड्थ है, लेकिन अगर हाइट के लिहाज से होगा तो उस लिहाज से हम ऑटो हाइट यूज करेंगे। इसलिए मैं जब भी कुछ यूज करूँ, थोड़ा सा भी लिखूं, मैं उसको फौरन ऐसे कर देती हूँ ताकि मैं बाद में जब उस पे आऊँ ना तो मुझे बार बार करना ना पड़े। ठीक है, अब ये होम हो गया। आई वॉन्ट कि मैं इस तरह से ही टेक्स्ट 2-3 और लिखूं, जैसे हो गया होम के बाद अबाउट अस हो गया या कुछ भी। अब मैं या चलो टेक्स्ट 1 लिख देती हूँ, क्योंकि अभी हम लो फिडिलिटी भी नहीं कर रहे, वायर फ्रेमिंग पे है। टेक्स्ट 1, अब मैं चाहती हूँ कि सेम यही फॉन्ट हो, सेम यही कलर, सेम यही साइज हो, और यहाँ पे एक और टेक्स्ट आ जाए जिसको मैं डबल क्लिक करके खुद से एडिट चाहे कर दूँ। अब मैं इस पे जाके क्लिक करूंगी, कंट्रोल डी यानी डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल डी किया, ये हो गया कॉपी, इसको मैंने आगे किया और इसमें से निकाल लिया, ये एक हो चुका है। मैं अब इसको टेक्स्ट 2 कर दूंगी खुद लिख के, 1 को 2। अब दोबारा स्टूडेंट्स आप लोग देख लें, ये है, मैंने इस पे क्लिक किया, कंट्रोल डी पे क्लिक किया, ये डुप्लीकेट हो गया, ये साइड पे 2 बार आ गया है, मुझे इसलिए पता चला कि ये हो चुका है।
अभी मैं कंट्रोल जी करती हूँ, अभी मैं कंट्रोल डी करूंगी ना, फौरन ये यहाँ साइड लेयर पैनल में आप लोगों को शो हो जाएगा कि ये डुप्लीकेट हो चुका है। ये कंट्रोल डी किया, ये आ गया, ये मैंने इसको निकाल लिया। ये अब मैं ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ये रेड लाइंस हमें बताती हैं अलाइनमेंट का। तो इसको मैं ऐसे कर रही हूँ, ये बिल्कुल फुली इसके साथ अलाइन है। तो ये सारी ट्रिपल ट्रिपल जो 4-4 5-5 लाइंस आई हैं, ये बता रही हैं कि ये बराबर हैं। लेकिन इसका भी एक जी लाइबा, जी लाइबा क्वेश्चन करें। अच्छा, लाइबा का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैम अब स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। बाकियों को हो रही है, बाकियों को हो रही है। यस मैम हो रही। यस मैम मुझे। आपका इंटरनेट इशू है, आप दोबारा ज्वाइन करो, मैं आपको ऐड कर लूंगी, ठीक है। अब हो गया मेरा वायर फ्रेम भी, शुक्र है। यहाँ से मैंने आप लोगों को पिक्चर भी दिखानी थी। वैसे तो आप लोग ये ओपन करोगे ना खुद भी वायर फ्रेम सर्च ज्यादा से ज्यादा बच्चों किया करें। आप लोग जितना सर्च करेंगे ना उतना आप लोग ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। जैसे ये सारे आप लोग देख रहे हैं, मैंने सिर्फ एक वायर फ्रेम लिखा है और कैसे सिर्फ ये नक्शे टाइप ही आ रहे हैं जैसे मैंने बनाया था। इस तरह रफ सा इसी तरह का स्केच आ रहा है। ये लॉगिन पेज एक है, यहाँ पर उसके लिए आ रहा है कि ऊपर उन्होंने लोगों के लिए, ये बिल्कुल एक सिंपलेस्ट सा वायर फ्रेम है। वायर फ्रेम कहते ही सिंपल को है। ये उन्होंने ऊपर जगह छोड़ी, फिर इनपुट फील्ड्स भी ऐसे ही बना दी, फिर सिर्फ बटन लॉगिन विद फेसबुक, यानी बहुत रफ सा बनाया। जबकि रियल में आप लोग कभी इंस्टाग्राम किसी भी चीज को ओपन करें और उसका लॉगिन पेज देखिएगा, कलर्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, डिफरेंट विजुअल्स होती हैं, समटाइम्स कोई ऐप होती है उसमें एनिमेशन होती है, स्प्लैश स्क्रीन्स आ रही होती हैं। ये वायर फ्रेम कहते हैं इसी को है, ठीक है। ये जैसे ये मैं डिफरेंट वायर फ्रेम्स नीचे, ये वाली पिक्चर मैंने आप लोगों को सुबह दिखानी थी, अभी दिखानी थी, मैंने ओपन की थी। यहाँ पे आप लोग देखें, उन्होंने कलर में लिखा है हेलो जॉन, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ लो फिडिलिटी, ये वायर फ्रेम है, इट्स अ वायर फ्रेम, इट्स अ लो फिडिलिटी, इट्स अ हाई फिडिलिटी। हाई फिडिलिटी तो बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रॉपर डिजाइन जो हम बना देते हैं। ये लो फिडिलिटी है, ये वायर फ्रेम है। अब इसमें देखिए सिर्फ उन्होंने टेक्स्ट आना है, लाइंस कर दी हैं, कोई फील्ड इनपुट फील्ड आनी थी या रेक्टेंगल्स आने थे बनाकर। इसमें हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन बेसिकली हमें आइडिया हो रहा है कि कहाँ क्या आ सकता है। अब हम कभी कुछ दें तो हम उसको लो फिडिलिटी में देते हैं कि कुछ तो पता चले ना कि यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ कुछ टेक्स्ट किस तरह का लिखा है, और यहाँ पर आइकन्स लगाने हैं तो 3 बना दिए बकायदा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा वहां पर उन्होंने करके सर्च बार, आइकन्स, ये चीजें सारी, पिक्चर्स, अब इन दोनों में पिक्चर्स लगनी थी, उन्होंने पिक्चर्स कर दी। नीचे उन्होंने सर्कल बना दिए थे जहाँ आइकन लगने थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने होम का और यहाँ पर उन्होंने सारे डिफरेंट आइकन्स यूज किए हैं, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि लो फिडिलिटी क्या है, हाई फिडिलिटी क्या है और वायर फ्रेम क्या है। वायर फ्रेम सबसे लोवेस्ट किस्म का होता है, उसके बाद लो फिडिलिटी होता है, उसके बाद हाई फिडिलिटी होता है। 3-4 दिनों बाद हम हाई फिडिलिटी पे आएंगे। अब आप लोग देखें, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट 2 कर दिया, मैंने इसकी जल्दी जल्दी टेक्स्ट चेंज करना है, मैं इसका टेक्स्ट 3 कर देती हूँ, एक और बस टेक्स्ट 4 ले होंगे। कंट्रोल डी किया, इस तरह से करके टेक्स्ट 4 कर दूंगी मैं इसको, ठीक हो गया ये टेक्स्ट 4। अब बस 4 इनफ है क्योंकि हम लोग अभी प्रॉपर, तो मैं इनको, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया है, मैं चाहती हूँ मैं इसको भी साथ करूँ। मैं इसको करने लगी हूँ तो वो फर्स्ट वाला हट गया, मैं थर्ड करने लगी हूँ सेकंड वाला हट गया। इनको इकट्ठा सेलेक्ट करके हम इकट्ठा कलर भी चेंज कर सकते हैं, इकट्ठा हम इनकी फॉन्ट फैमिली, हम इनका साइज, हम हर तरह की चीज इनकी चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो इकट्ठा करना हमारे लिए आसान है, बनिस्बत मैं इसमें जाऊँ, इसका कलर चेंज करूँ, इसका साइज चेंज करूँ, फिर मैं इसका करूँ, फिर मैं इसका करूँ। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले इसको पकड़ते हैं, फिर इसको पकड़ने के लिए क्या करूंगी, मैं क्लिक करूंगी, वो नहीं होगा, तो मैं इसके लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखूंगी। अब मैं टेक्स्ट 1 पे जा रही हूँ, अब मैं शिफ्ट का बटन क्लिक किया हुआ है, मैं टेक्स्ट 2 पे कर रही हूँ, टेक्स्ट 3 पे कर रही हूँ, टेक्स्ट 4 पे कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो बाहर वाले भी पकड़ लूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं टेक्स्ट के साथ हूँ। अब मैंने कर लिया। अब आप लोग देख रहे होंगे ये सारे कोलेक्टिवली मैंने पकड़े हैं, इनको मैंने शिफ्ट के थ्रू किया हुआ है। अब मैं इनकी दरमियान की स्पेस भी सही करने लगी हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये ऊपर वाले से मैं शिफ्ट करके
30 एंड 1 2 3 4 5 6 मैंने इसको कर दिया 24 पे। मैं इसको भी कर रही हूँ 24 पे और इसको भी कर रही हूँ 24 पे। अब ये टेक्स्ट 1 जो है, बटन पे क्लिक करना था। अब टेक्स्ट 1 पे क्लिक किया मैंने, अब ऑल्ट पे क्लिक किया, 33 है, मैंने इसको 24 करना है, ये 23 24 ये भी 24 पे आ गया, और ये वाला भी मैंने चाहती हूँ 24 हो, ये 23 पे है, ये 24। अब ये सारे इक्वल ही हैं। अब समटाइम्स होता है हम बार बार इनको, सपोज दैट मुझे कोई कह रहा है टेक्स्ट 1 2 3 4 इकट्ठे आप नीचे ले जाओ, मुझे बहुत मुश्किल होगी, पहले मैं 1 को लेकर जाऊं, बाद में उनको इक्वल दोबारा करूं। हम इनको क्या करते हैं, इकट्ठा पकड़ना है शिफ्ट के साथ, 1 2 3 और 4, कंट्रोल जी कर देना है, या यहाँ साइड राइट पैनल में राइट पे बटन पे लैपटॉप के क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप सिलेक्शन है। ग्रुप सिलेक्शन करते ही ये जो 4 नजर आ रहे हैं ना, ये ग्रुप सिलेक्शन करते साथ ही कंट्रोल जी करते साथ ही इकट्ठा एक ग्रुप बन जाएगा। मैं ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक करती हूँ, या ये अब ये ग्रुप बन गया है, यहाँ शो हो रहा है ग्रुप के अंदर क्या क्या है, 4 टेक्स्ट है, लेकिन इसको चाहे तो बंद कर लेंगे, नहीं मुझे पता चल रहा है एक ग्रुप है। अब मैं इस पे क्लिक बिना शिफ्ट के दबाए मैं इस पे आ रही हूँ, इस पे मैं आई हूँ, इसको मैंने पकड़ा है और इसको मैं नीचे लेकर जा रही हूँ, ये चारों इकट्ठे जा रहे हैं क्योंकि अब ये ग्रुप में है। इसको मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। इसी तरह मैं अब एक बटन बनाना चाह रही हूँ, इसी तरह 3-4 है, मैं स्पेस ज्यादा करके जरा प्रॉपर वेबसाइट में मेंशन करूंगी, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ मैं एक बटन बनाऊं। बटन बनाना मैंने काफी बार बताया है, लेकिन अभी भी हमने प्रॉपर बटन तब करेंगे जब हम हाई फिडिलिटी करेंगे, लाइक पता चलेगा उसमें एनिमेशन आएंगी, उसमें हवर और डिफरेंट चीजें आएंगी जब हम मैक्सिमम 2-4 दिनों बाद करेंगे। अभी हम लो फिडिलिटी में बना रहे हैं। इसका कलर मैं चाहती हूँ थोड़ा डार्क कर दें। कलर कलर इसलिए यूज नहीं करी हमने, कोई आइकन कोई कलर कोई चीज वायर फ्रेम में नहीं यूज करनी, इवन वायर फ्रेम के अलावा लो फिडिलिटी में भी नहीं करते। अब ये मैंने इसको ऐसे किया है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया। अब मैंने इसको बॉर्डर रेडियस देना है। बॉर्डर रेडियस मैंने बताया था कोने इसके गोल हो जाते हैं, ये मैंने पूरा ही गोल कर दिया है क्योंकि ये एक अच्छा लगेगा। अब मैं चाहती हूँ मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट भी ऐड कर दूँ। टेक्स्ट मैं क्या लिखूंगी, मैं फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट लिख देती हूँ बटन, क्योंकि अभी हम एक रफ बना रहे हैं, एक मैपिंग्स कर रहे हैं, इसकी वायर फ्रेमिंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ऑटो वेट कर दिया। अब मैं इस बटन का जो साइज है वो ज्यादा करके 20 कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं बटन को और इसको, इसकी जो लेयर है रेक्टेंगल है, इसको इकट्ठा शिफ्ट के साथ पकड़ रही हूँ ताकि मैं यहाँ से इसकी जाके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ठीक करूँ तो ये दरमियान में आ जाए। अब मुझे पता है मैंने पीछे वाला पकड़ा, टेक्स्ट पकड़ा, तो टेक्स्ट आगे नीचे आ जाएगा। मैं नीचे लेकर जाना चाह रही हूँ ये इकट्ठे, जब तक मैं दोनों नहीं पकड़ूंगी, ये बटन का पकड़ूंगी तो इसको लेकर जाऊंगी, ये आ जाएगा। मैं पीछे से रेक्टेंगल करूंगी तो बटन नहीं आएगा। मैं इनको दोनों को इकट्ठा शिफ्ट से पकड़ती हूँ और मैं इनको दोबारा कंट्रोल जी यानी ग्रुप सिलेक्शन कर लेती हूँ। ग्रुप सिलेक्शन का ये फायदा, ये इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये ग्रुप सिलेक्शन हो गई है। अब मैं इनको पकड़ के लेकर जाऊंगी, ये नीचे आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग ग्रुप सिलेक्शन कर लेते हैं ताकि हमें आहिस्ता आहिस्ता काम में आसानी हो, ना कि हम बटन अलग, ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता ना, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि बटन का टेक्स्ट अलग पकड़ो, रेक्टेंगल पीछे से अलग पकड़ो। तो हम अपनी आसानी के लिए साथ साथ जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको ग्रुप करते जाते हैं, ठीक है। अब इन टेक्स्ट को मैं चाहती हूँ ये जरा मिड में आ जाए। मैंने ज्यादा इसलिए नहीं लिए कि अभी मैं बस रैंडम आपको बनाकर दिखा दूं, यहाँ 2-4 और होते तो ये लोगो और ये जरा करके तो हमारी अच्छी वेबसाइट और होती। अब नीचे मैंने इतना फुटर बना लिया। फुटर में क्या होते हैं, डिफरेंट टैग्स होते हैं, कॉपीराइट का होता है। फुटर बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी जब हम एक वेबसाइट देखेंगे। फिलहाल दरमियान में क्या है, मैं चाहती हूँ मेरी दरमियान में यहाँ करके एक पिक्चर आए, मैं एक रेक्टेंगल बना दूंगी, ठीक है। और वो मैं कर दूंगी इस फुटर को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करूंगी कि यहाँ भी आप ये चीज रहने दें, सिंपल ही कर लें। ये रेक्टेंगल है, इसको मैं ऑल्ट क्लिक करूंगी, ये यहाँ पे इससे इस हेडर से 64 पे है और इससे 50 पे है। मैं चाहती हूँ जरा ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए, इस पे 55 है,
इस पे 59 है, इसको मैं सेट कर लेती हूँ, ये 60 है, ये 54 है, 58, 56, बस एक नंबर और ऊपर करेंगे तो ये 57 और ये 57, यानी अब ये यहाँ से भी 57 पे, यहाँ से भी, और देखने में भी पता चल रहा है कि अलाइनमेंट स्पेसिंग बराबर है। पिक्चर आपकी मर्जी है, आप जरा इधर करके चाहे कर लें। मैं चाहती हूँ यहाँ पे भरा सा करके टेक्स्ट में मेरा नाम आए। मैं एक अगर फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो टाइप ही बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ लोगो लगाया है मैंने अपनी नेम का, यहाँ मैंने होम अबाउट या मेरे बारे में क्या किया है, बटन में मैं कुछ टेक्स्ट लिख रही हूँ, यहाँ मैं अपनी एक पिक्चर लगा देती हूँ। यहाँ मैं चाहती हूँ एक भरा सा टेक्स्ट हो मेरा और उसमें मैं अपना नाम लिख दूँ, जैसे 150 कर दूँ, I am a UI UX डिजाइनर। ठीक है, अब मैं इसको ऑटो वेट कर दूंगी, बल्कि नहीं, हाँ अब ये हो गया। अब मैं इसका सेलेक्ट करके ज़रा साइज थोड़ा 100 कर दूंगी, 100 साइज से हमारा ज़रा ये परफेक्ट हो जाएगा। ये जब इसको हमने किया तो ये परफेक्ट ऐसे, अब मैंने इसकी अलाइनमेंट इतनी कर दी है, मैं चाहूँ तो लोगो भी इतना लेकर आ सकती हूँ, जहाँ से हम अमूमन टेक्स्ट शुरू करते हैं, यहाँ से भी ये देखने में अलाइनमेंट यहाँ थोड़ा कर दूंगी। वो हम पे डिपेंड करता है हम क्या चीज़ बना रहे हैं, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम इसकी करते हैं। 68 है, मैं इसको 64 कर देती हूँ। अब यहाँ से भी मैं चाहती हूँ कि 64 हो जाए, ये 110 है तो मैं शिफ्ट दबा के 10 20 ऐसे करके कर लेती हूँ। हम अगर इन दोनों की भी अलाइनमेंट देखना चाहते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट पे क्लिक करें, इसकी ये आपको शो हो रही होगी, एक वैल्यू शो हो रही होगी 104। 104 का मतलब है इन दोनों के दरमियान 104 का गैप है। अब मैं एरो हिला नहीं, 104 वो उस गायब हो जाएगी वैल्यू। ये जो करीबी 104 है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान गैप 104 का, लेकिन ये साइड पे एक 6 शो हो रहा है। 6 का मतलब है ये लेफ्ट साइड से 6 हम आगे करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। जैसे अब मैं ये रेक्टेंगल है, इसको 1 2 3 4 5 6 6 की है, 6 करते साथ एक रेड लाइन शो हो रही है जो बता रही है ये अलाइन हो गए हैं। ये आज मैं आपको प्रॉपर वेबसाइट जैसे बनाते हैं ना वही बता रही हूँ, लेकिन एक लो वायर फ्रेमिंग या लो फिडिलिटी में हम प्रॉपर इसको 2-3 दिनों बाद कलर्स के साथ करेंगे। ये दोनों अब ये दोनों वो हो चुके हैं अलाइन बराबर। इसी तरह हम साइड पे जरा इसको करीब कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ ही कर देते हैं इसको, ठीक हो गया। अब यहाँ हमारी मर्जी है हम इसको साइज कितना थोड़ा भरा कर लें, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से यहाँ पिक्चर लगा लें, कोई भी पिक्चर ऐड कर लें, मैंने पिक्चर ऐड करना भी सिखाया था। जी पूछें क्वेश्चन। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लेआउट ग्रिड पे क्यों नहीं काम करवा रही है? अगर उस पे ये इजी हो जाएगा ना, हमारा स्पेसिंग वगैरह पेटिंग वगैरह जो भी है साइज ऑटो वगैरह। लेआउट पे, नहीं ऑटो नहीं, लेआउट पे ना, लेआउट ग्रिड। ग्रिड पे, हाँ ग्रिड पे मैं बताती हूँ, ग्रिड पे मैंने क्यों नहीं बताया। ग्रिड पे अभी मैं बता तो दूंगी, लेकिन मैंने आज का जो हमारा लेक्चर होना था ना डे 4 के बाद, मैंने जो अपने पास जो लिख कर रखा था वो ग्रिड स्पेसिंग लेआउट पे ही था। लेकिन अगर मैं वो करवा देती उसके बाद ऑटो लेआउट फिर कंपोनेंट्स पे मैंने करवाना था। मैं अगर ग्रिड करवा देती, मैंने असाइनमेंट्स जो आप लोगों की है ना फाइनलाइज, उसके अकॉर्डिंग आपकी आती वीक के लास्ट में, यानी थर्सडे वाले दिन आती। हम जिस दिन थर्सडे को जब टॉपिक पढ़ते हैं ना उस दिन असाइनमेंट आपकी आती ये वायर फ्रेम की। मैंने नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोगों को इसकी देनी थी, फिर ऐसे होना था साथ ही आपकी 2-3 इकट्ठी 2-3 असाइनमेंट्स आ जाती। मैंने बनाया उसी तरह था, लेकिन मैंने फिर आप लोगों का डे थोड़ा एक पीछे कर दिया ताकि आज आपको ये जो मैं काम करवा रही हूँ ना ये ग्रेड के बगैर हो जाएगा। बल्कि ग्रेड के बगैर ज्यादा अच्छी बात है कि आप लोगों को मैं ऑल्ट का बता के पूरी स्केल दिखा के बता रही हूँ, तो आप लोगों को ये इसकी असाइनमेंट मिल जाएगी। मैंने असाइनमेंट ओपन करके रखी थी कि बाद में बच्चे मुझे मैसेज कर करके पूछ रहे होते हैं, मैं उनको आज क्लास में एआई का भी यूज होना था और ये बताती। तो अब ये आप लोगों को समझ आ गई है, मुझे याद आया आप लोगों की क्लास भी खत्म होने वाली है। मैं आप लोगों को कल वाले लेक्चर में, कल वाले में ग्रेड बताऊंगी या परसों वाले में। ये इसलिए बताया कि आज आप लोगों को एक न्यू असाइनमेंट मिल जाती, क्योंकि 3 वीक्स हैं, उसमें अचानक लास्ट वीक में आप लोगों ने फाइनल प्रोजेक्ट भी करना है, लास्ट में जाके आप लोगों का सारा वो
आ जाएगा तो आप लोगों पे बर्डन होगा। आप लोगों का बर्डन कम करने के लिए मैंने वायर फ्रेम को पहले किया, वरना ये डे 8 पे था, यानी कि ये 8th डे जो मेरी तरफ से काम का था ना वो उस पे था, यानी कि इस वीक के थर्सडे पे ये काम था जो मैंने आपको इस पे किया, क्योंकि ये हो जाना है, ये एक नक्शा ही है, ये बल्कि पहले ही बताते हैं। तो अब जो है मैं आप लोगों को एआई का इस्तेमाल बताती हूँ। यही काम मैं एआई से कैसे करवाऊँ, वो भी परफेक्शन के थ्रू। मैं चाहती हूँ वो एआई मुझे पूरा परफेक्ट बना कर दे, वायर फ्रेम या लो फिडिलिटी। ये तो मैंने आप लोगों को क्लास में बता दी है, ये लाइक लो फिडेलिटी क्लास में बता दी है, क्लास पर, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ यही काम मैं ना एआई से करवाऊँ। मैं यहाँ पर आई, मैंने प्लगइन्स, अब प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स के बारे में भी मैंने आपको बताना था, लेकिन फिलहाल प्लगइन्स हमारा काम आसान करते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब आप लोगों को इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें सारा बताया था कि प्लगइन्स से हम डिफरेंट काम ले सकते हैं। आइकॉनिफाई में जाऊंगी, ये मुझे डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, ये सिर्फ प्लगइन्स हम लोगों ने बिल्ट इन बनाए होते हैं, ये हमारा काम आसान करते हैं। अब प्लगइन्स को मैं जब करूंगी यूज, तो आप लोगों को रोज का एक एक दो दो प्लगइन्स यूज करूंगी, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि प्लगइन्स हमारे लिए किस तरह फायदेमंद है। मैं प्लगइन्स में जाती हूँ, मैं मैनेज प्लगइन्स में जाऊंगी। अब ये सारे गौर से देख लें ताकि आप लोग जब इंस्टॉल करने लगे तो आप लोग बार बार मुझे मैसेज करके ना पूछना पड़े, पूछें 10 बार पूछें, लेकिन क्लास में ज्यादा अच्छे अंडरस्टैंडिंग से फिग्मा पे देखते हुए समझे। प्लगइन मैंने सबसे पहले तो मेरी एक ऐसे फाइल ओपन की, मैंने राइट क्लिक किया, राइट में मुझे प्लगइन्स शो हुआ, प्लगइन्स में गई तो मैंने मैनेज प्लगइन्स में गई, मैनेज प्लगइन्स में सिर्फ नाम सर्च करना है। मैंने नाम सर्च किया वायर फ्रेम डिजाइनर। जो बच्चे इंटरमीडिएट भी हैं या थोड़े हाई भी, उनके लिए भी हो सकता है ये काम न्यू हो, क्योंकि मैं एआई का इस्तेमाल करने लगी हूँ। अब वायर फ्रेम डिजाइनर पे मैं क्लिक करूंगी, जिन बच्चों का इंस्टॉल नहीं होगा उनका रन लिखा आ जाएगा, यहाँ करके जरा थोड़ा नीचे करके रन आएगा, उन्होंने रन पे क्लिक करना, उनका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा इंस्टॉल है, मैं क्लिक करूंगी, ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा वहां पर आएगा कि वायर फ्रेम डिजाइनर है, ये जो है यहाँ पर वो कह रहा है आप क्या लिखना पसंद करेंगी डिजाइन के बारे में, या आप कैसा डिजाइन बनाना चाहती हैं। मैं जैसे ही उसको लिख के दूंगी, मैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को मीटिंग का लिंक कॉपी किया था, तो मैंने वही लास्ट कॉपी है, तो मैंने किया, फिर मैंने डिजाइन पे क्लिक कर दिया, वो उस बारे में मुझे बना देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने एक अच्छी सी कमांड देनी है। अब कमांड मैं लिख देती हूँ, प्लीज मेक अ हेल्प ऐप। मैं लिख के उसको कह दूं, वो बहुत अजीब सा बना देगा, या समटाइम्स प्रॉपर नहीं बना के देगा, क्योंकि मेरी कमांड भी तो देखें कैसी है, प्लीज मेक अ हेल्प ऐप। वो बनाकर जरूर देगा, लेकिन वो इतनी परफेक्ट वे में नहीं बनाएगा। ये जैसे बन रहा है पूरा, ये वायर फ्रेम ही है, ये यहाँ सर्कल यूज किया है, टेक्स्ट यूज किया है, उसी तरह से यूज किया, कोई कलर नहीं यूज हो रहा यहाँ पे, उसने ये पूरा यूज किया है। अब ये एआई ने बना दिया है, ठीक है। अब मुझे ये पसंद नहीं आया, कैसी ऐप है कि ऊपर कोई नैव बार ही नहीं है, कोई जैसे मोबाइल ऐप में इस तरह का सिंबल एक होता है, हम क्लिक करें डिफरेंट चीजें, क्योंकि मैंने उसको प्रॉपर कमांड नहीं दी, मैंने उसको बस कह दिया प्लीज मेक अ हेल्प ऐप, ठीक है। ठीक है, मे भी शायद ऊपर कभी कभी ना भी हो, ऐसे ही बननी हो, लेकिन ये इतना परफेक्शन के साथ उसने नहीं बनाया। मैं ये काम भी एआई से करवाऊंगी। मैं इसकी ये जो जनरेशन है, ये चीज भी मैं जाती हूँ चैट जीपीटी पे, मैं चैट जीपीटी को कहती हूँ मुझे एक लो फिडिलिटी, मैं क्या बनाने लगी हूँ, मैंने मोबाइल ऐप स्क्रीन उसको कहा मैं एक लो फिडिलिटी बनाने लगी हूँ, तो मुझे एक अच्छी सी कमांड वायर फ्रेम प्रॉम्प्ट बना के दो। मैंने उसको बताया है, मैंने उसको ऊपर लिखा भी था, ये ऊपर वाली चैट मैं नहीं बताती, क्योंकि मैंने जब काम किया था ना इस पे, तो मैं जरा चैट जीपीटी को काफी कह कह के बनवाती हूँ, तो ये मुझे सबसे अच्छी कमांड लगी जब उसने मुझे बना दी। मैंने उसको लिखा कि प्रॉपर मुझे बना के दो, मैंने वायर फ्रेम डिजाइनर में यूज करना है, ठीक है। उसने मुझे बना दी, मैंने इसको ऐसे कॉपी किया, यहाँ से मैंने इसको कॉपी, ये काम भी मैं एआई से करवा रही हूँ जनरेट करवा कर। फिर मैं गई अपनी फाइल में जाके भी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पेस्ट कर दिया। इस फ्रेम को मैं कर देती हूँ, बल्कि डिलीट नहीं करती, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए, हम थोड़ा काम आगे ले जाते हैं। सेकेंड, जैसे ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने वो कॉपी कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। मे भी अभी भी वो परफेक्ट ना बना के दे, ठीक है, अभी भी मे बी वो परफेक्ट ना बनाए, लेकिन परफेक्ट काम तो इंसान ही कर सकते हैं ना। फिर डिजाइनर अगर सारा कुछ एआई ही कर देगा तो डिजाइनर से क्या फायदा,
एक डिजाइनर के लिए भी तो हम अब इसने बना कर दिया है, ठीक है। ये क्या है ऐप, मैंने उसको ऐसे ही जनरल कहा, उसने ऊपर मुझे मोबाइल सिंबल्स भी यूज कर दिए, बैटरी, वाईफाई सिग्नल्स, टाइम, ऐप नेम, जो भी ऐप नेम है, क्योंकि हम एक लो फिडिलिटी पे काम कर रहे हैं या वायर फ्रेम पे काम कर रहे हैं। वायर फ्रेम है तो उसने डायरेक्ट इतना कुछ यूज नहीं किया, कलर्स यूज नहीं किए। यहाँ पर होम था, होम के लिए सर्कल यूज कर दिया, कार्ड था सर्कल यूज कर दिया, प्रोफाइल था सर्कल, यहाँ पे भी पिक्चर्स आ सकती हैं, हो सकता है छोटे छोटे सिंबल्स आ जाए, लेकिन उसने सर्कल यूज किया। ये वायर फ्रेम बन गया। वो वायर फ्रेम जो मैंने घंटा लगाकर ये बनाया था, वो वायर फ्रेम एआई ने सिर्फ जस्ट इन 10 सेकेंड्स एक अच्छी कमांड पे उसने मुझे विद इन 10 सेकेंड्स ये दे दिया। मैं चाहूँ मैं जरा उसको थोड़ा दोबारा अपडेट कर दूं, मे भी शायद वो और अच्छी बना दे, ठीक है। जितनी अच्छी कमांड होगी ना वो उतना अच्छा काम करेगा। किसी ने क्वेश्चन, अच्छा कॉल एंड होने वाली है, जल्दी जल्दी हम भी अपना काम खत्म कर लें। ठीक है, यहाँ पे जो मर्जी जितनी मर्जी है, मैंने जैसे ये कमांड्स बनवाई थी, ऊपर वो इतने अच्छे से नहीं बना रहा था, लाइक ये हो गया, ऐसे कर लें। ये मैंने काफी ज्यादा बार, मैं जब एक काम करती हूँ, ये इसको भी सर्च ही कहते हैं, या जितने आप R&D करें उतना आपका अपना फायदा है। मे भी शायद नीचे जाके वो आहिस्ता आहिस्ता आपको और अच्छा बना दे। ये जैसे मैंने इतनी भरी कमांड की, लेकिन उसने इस कमांड में जरा चीजें परफेक्टली पिक नहीं की थी, तो मुझे दोबारा उससे बनवानी पड़ी, ठीक है। ये जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं अपनी फाइल में आ गई। ये अब मैंने यहाँ पे दोबारा पेस्ट की और अपडेट डिजाइन करें, अब वो एक और बनाने लगा। आप लोगों को जिस लेवल पे जहां लगता है कि आप लोगों का एआई काम सही कर गया है, उसने सही बना दिया है, और थोड़ी सी चीजें रहती हैं, आप लोग, ये जरूरी नहीं है, जैसे ये देखो उसने ये क्या किया, एक लम्हे में सारा चेंज करके यूज करके सारी बना दी। लेकिन अब इसका फायदा और नुकसान क्या है, जितनी अच्छी मेरा ख्याल है इस कमांड में, जैसे कि ये वाली है और ये वाली है, इस कमांड में उसने जरा क्लैरिटी नहीं है। मैंने कमांड पढ़े बगैर बस बताया है। मे बी उसने, जैसे मैं उसको लिख देती हूँ कि मुझे सिंबल्स में कलर नहीं चाहिए, मुझे अभी सिंबल नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक लो फिडिलिटी बना रही हूँ, उसने जैसे बसी सी बस बना के दिया। अच्छी बात है, जब हम एक हाई फिडिलिटी बनाएंगे तो जब वो काम ऐसा कर देगा तो अच्छा नहीं है, हमारा पूरा डिजाइन ही बन गया, ये तो 1 सेकंड में डिजाइन बन गया। लेकिन मैं, जब मुझे कोई कहे लो फिडिलिटी बनाओ या वायर फ्रेम बनाओ, तो मैं इसको इस तरह से करूंगी, मैं क्लिक करके मैं इसको यहाँ खुद चेंज कर लूंगी, या मैं फिर उसकी जगह खुद सर्कल लगा दूंगी। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अगर एआई आपका नहीं करके दे रहा तो थोड़ा बहुत काम तो इंसानों का भी है ना, डिजाइनर्स भी तो फिर हैं। तो इस पे क्लिक करके आप इसको क्लिक किया एंड जैसे रेस करना है, ये सर्कल हो गए, तो ये साफ पता चल रहा है एक लो फिडिलिटी है। लाइट्स बाकी नहीं, क्योंकि वो कलर्स यूज, हमने कलर्स यूज नहीं करने। तो वैसे आप लोगों को देख के आइडिया हो ही रहा होगा कि कैसे एआई ने हमारा 1 सेकंड में, ट्रैवल ऐप थी मेरी जो कमांड थी, ऑफ कोर्स वो ट्रैवल ऐप पे थी, मैंने जब उसको कमांड दी होगी मैंने उसको कहा होगा, ये उसने मुझे डिजाइनर एआई के लिए एक डिटेल मोबाइल फ्रेम, अब मॉडर्न ट्रैवल बुकिंग ऐप थी, ठीक है। अब आप लोगों को जो मैंने आज का काम देना है वो आप लोग देख लें। मैं अभी आप लोगों को 2 मिनट में सारी असाइनमेंट्स, ये वाली असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी। आप लोग इसको जैसे मर्जी जब मर्जी करें, टाइम भी आपको पता चल जाएगा। असाइनमेंट 2 क्या है, आप लोगों की असाइनमेंट 2 बेसिक है, बेसिक ही है और एआई बेस्ड है। आप लोगों ने क्या करना है, एक वायर फ्रेम फॉर लॉगिन स्क्रीन यूजिंग लॉगिन स्क्रीन, यानी कि जब हम कोई लॉगिन स्क्रीन क्या होता है, ईमेल हो गई, पासवर्ड हो गया, लॉगिन कर लिया, सबको ही पता होगा क्योंकि सभी इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक सब कुछ यूज करते होंगे। तो एक लॉगिन स्क्रीन का भी पता है, यूज किसको करना है, एआई को करना है। किस एआई को करना है मैंने बता दिया, वायर फ्रेम डिजाइनर को आपने यूज करना है, और एक अच्छी सी लो फिडिलिटी वायर फ्रेम बनानी है। कोशिश करें वायर फ्रेम भी बना दें और लो फिडिलिटी भी बना दें, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं, लेकिन जो बच्चा दोनों बना देगा ऑफ कोर्स उसको ज्यादा फायदा होगा। जो अगर एक भी कर देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बोनस उसको मिलेगा जो दोनों को कर ले, क्योंकि दोनों ही नए कंसेप्ट हैं। इंक्लूड ईमेल, ईमेल इंक्लूड हो, पासवर्ड हो, फॉरगेट पासवर्ड एंड लॉग इन बटन के, यहाँ फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन हो के जब इंसान भूल जाता है तो वो उस पर क्लिक करे, और फिर लॉग इन का बटन हो। ये सारा काम आपने किससे करना है, वायर फ्रेम डिजाइनर से करना है। ऑल्सो आप लोगों ने एक स्क्रीन विदाउट यूजिंग द एआई यूज करनी है। जैसे ये मैंने बनाया है ना पेज, इस पर मैंने क्लिक किया है,
ये मैंने क्लिक्स खत्म कर दिए, मैंने जो भी थी ना, जैसे ये इधर आ गया, जो भी मैं क्लिक करके साइड पे प्रॉपर्टीज देख रही थी, अभी मैं खत्म कर देती हूँ उसको, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि ये सारे वो हैं जो मैंने एआई से बनाए हैं, ठीक है। वो सारे कमांड दे रहे थे एक दूसरे के ऊपर, आगे थे सारे, ठीक है। ये सारे शो हो रहे होंगे, जितनी भरी कमांड दी, ये जैसे छोटी कमांड्स पे छोटे छोटे बनाए, जब भरी दी तो उसने काफी भरा अच्छा पेज बना दिया। इसमें सिर्फ से आइकन्स का प्रॉब्लम आया, बाकी उसने बहुत अच्छा बनाया। आइकन्स में मैंने बता दिया कि इसको कैसे हम सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि खुद रिमूव कर दें। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही मैंने ये सारी स्क्रीन, अभी स्क्रीन एक सिलेक्ट है ना, तो प्रॉपर्टीज नजर आ रही है, मैं इसको हटा रही हूँ, कोई मैंने सिलेक्ट नहीं की। ये प्लगइन शो हो रहा है, उसने फौरन बता दिया है कि ये प्लगइन यूज हुआ है, वायरफ्रेम डिजाइनर, ये एआई प्लगइन है। तो अब मुझे पता चल जाएगा, जो बच्चा खुद बनाएगा उसका भी पता चल जाएगा, जो एआई को यूज करेगा उसका भी पता चल जाएगा। आई वांट कि आप लोग 2 बनाए स्क्रीन, एक एआई से। एआई से तो 5 मिनट में बन जानी है, आप लोगों का क्या काम होगा, असाइनमेंट का क्या फायदा फिर। समटाइम्स क्लाइंट्स को पता होता है कि किसने एआई से बनवाया, किसने खुद बनाया। तो समटाइम्स एआई से नहीं भी हमारी डिमांड होती कि हमने नहीं बनाना। जैसे मैंने बनाया एक छोटा सा लैंडिंग पेज, ज्यादा नहीं, एक छोटा सा, चाहे मोबाइल पेज बना ले, लैंडिंग पेज बना ले, उसी के ऊपर लॉगिन स्क्रीन पे एक छोटा सा लैंडिंग, इतनी ही साइज का चाहे बना ले। तो आप लोगों ने एक बाय हैंड करना है, क्योंकि अगर अचानक एआई खत्म हो जाए, या फॉर एग्जांपल एकदम से फिग्मा ये प्लगइन ही डिलीट कर दे, तो क्या आप लोगों को फिर बनाना नहीं आएगा। मेन पर्पस ये है कि अचानक फिग्मा अपडेट होता है और वो डिलीट कर देते हैं, ये प्लगइन ही डिलीट कर दें, तो आप लोग क्या खुद नहीं बनाएंगे? खुद बनाएंगे ना तब भी। तो आप लोगों ने एक खुद बनाना है, एक एआई का यूज करते हुए बनाना है। मैं आप लोगों को आज की क्लास में ना बताती, मगर हमारे टॉपिक ज्यादा हैं और डेज में मैंने डिवाइड किए हैं, तो दोबारा फिर ये वायर फ्रेम पे इतनी जल्दी मैं नहीं आ सकती, 2-2 3-3 दिन नहीं लगा सकती एक टॉपिक पे। हम 2-2 टॉपिक्स, 3-3 टॉपिक्स एक दिन में कवर करेंगे। तो इस वजह से मैंने, मुझे आज बताना पड़ा, वरना मैंने आप लोगों को एआई का इतनी जल्दी नहीं बताना था, लेकिन अच्छी बात है, पता होना चाहिए। अब आपने इसी तरह एक ये जैसे पेज है, इतना मोबाइल स्क्रीन, ये जैसे ये भी मोबाइल स्क्रीन ही है, तो आप लोगों ने एक एआई के थ्रू बनाना है, एक लैंडिंग पेज कर लेना है, ठीक है। आज की क्लास का अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे जल्दी जल्दी पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ ले। जैसे वो उमर ने कहा था ना कि हमने लेआउट क्यों नहीं किया, ग्रिड क्यों नहीं किया, वो भी मैं आजकल में क्लास में बताऊंगी आप लोगों को। हम फिर ऑटो लेआउट पे एक डे करेंगे, एक डे हम ग्रिड्स के ऊपर करेंगे, हम फिर एक डे हमारा पूरा कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स पे होगा, फिर एक डे हमारा हाई फिडिलिटी के ऊपर होगा, और उसमें भी मैं सारा एआई का बताऊंगी आप लोगों को कि एआई से हम इसको हाई फिडिलिटी कैसे करते हैं, साथ में यूजर फ्लो भी सारा बताऊंगी। फिर एक डे हमारा हवर पे होगा, एनिमेशंस पे होगा, ट्रांजिशंस पे होगा, एक डे फिर हमारा प्रोटोटाइपिंग पे होगा। इसीलिए हर डे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज स्पेशल मैसेज इसलिए किया था कि अगर ये क्लास कोई बच्चा मिस कर देता, फिर वो मुझे मैसेज करके पूछता कि ये आपने कैसे बना ली, ये इतना ज्यादा आपने बनाना सिखा दिया, या ये आप कैसे बना रही हैं, या ये चीज क्या, ये तो डिजाइन ही नहीं लग रहा, ये तो प्यारा भी नहीं है। तो 10 किस्म के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि जो बच्चे सीरियस हैं, जो बिगनर्स हैं, वो तो स्पेशली क्लास ले। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे जल्दी जल्दी पूछ ले, वरना हम क्लास एंड कर देते हैं। मैम एक दफा और कंफर्म कर दें, वो लो फिडिलिटी और वायर फ्रेम में। हाई वायर फ्रेम में और लो फिडिलिटी में कर दूं, आई थिंक यही क्वेश्चन है। ये देखो जी। मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो ये अच्छी सी पिक्चर अभी ओपन भी थी, एक तो बार बार लोड हो जाती है ना, ये रिफ्रेश वाला काम बोल। ये अब ये पिक्चर शो हो रही होगी, जब तक ये ओपन नहीं होती, ये पिक्चर शो हो रही है आप लोगों को। अब ये ज्यादा ही क्लिक हो गया, ठीक है। ये है एक जो फुल्ली डिजाइन, एक अच्छा वाला डिजाइन बनाओ। ये कौन सा होता है बेटा? ये हाई फिडिलिटी होता है। हाई फिडिलिटी हम कहते हैं उसको है जो परफेक्ट हो जाए, ठीक है, जो बिल्कुल प्रॉपर स्क्रीन तैयार हो जाए, तो हम उसको लॉन्च भी कर सकते हो, लाइक हम उस पर कोडिंग भी कर सकते हो, डिजाइनर वाला काम खत्म करके। ये हाई फिडिलिटी है जिसमें हर आइकन यूज हो जाता है, पिक्चर्स यूज हो जाती है, कलर्स यूज हो जाते हैं, जो मर्जी यूज करो। एक है दूसरी उससे लो कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं हाई के बाद लो फिडिलिटी। उसमें हम बेसिक टेक्स्ट यूज करते हैं,
हम ट्राइंगल्स यूज करते हैं, हम रेक्टेंगल्स यूज करते हैं, हम सर्कल, हम शेप्स यूज करते हैं, लेकिन हम उसमें पिक्चर ऐड नहीं करते, हम उसमें कलर्स ऐड नहीं करते, हम उसमें आइकन्स भी ऐड नहीं करते। ये आइकन वाला है, ये आइकन के बगैर है, हमने सर्कल यूज, हम सिर्फ शेप्स यूज करते हैं और टेक्स्ट यूज करते हैं। ये होती है लो फिडिलिटी। लो फिडिलिटी से भी नीचे वाली जो कैटेगरी होती है वो होती है वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग तो देख के ही पता चल रहा है, टेक्स्ट की ऐसे जगह छोड़ती है, ऐसे छोड़ती है, और जस्ट रेक्टेंगल्स यूज किए, इसमें टेक्स्ट भी नहीं बताया कि टेक्स्ट क्या है या क्या चीज है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि लो फिडिलिटी, वायर फ्रेम और हाई फिडिलिटी में फर्क क्या है। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है और पूछ ले, क्लास खुद भी एंड होने वाली है। और कोशिश करें टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स जल्दी जमा करवाएं। एक दिन में अगर आ रही है, अगले दिन नहीं तो 2 दिन, तीसरे दिन तक तो जरूर करवा दें, क्योंकि कोई पता नहीं कब अगली असाइनमेंट आ जाए। ठीक है, 4-5 असाइनमेंट्स, आप लोगों की 6 असाइनमेंट्स होंगी, टोटल 6 होंगी, जिसमें से लास्ट वाली जो 6th वाली है वो तो प्रॉपर एक वेबसाइट या ऐप होगी। ठीक है, वो जब लास्ट में जाएंगे आपको पता चल जाएगा, जो आप लोग शायद में भी पता नहीं ग्रुप में करें या जैसे भी। वो उससे पहले जो 5 असाइनमेंट्स होंगी, वो 5 असाइनमेंट्स इन 3 वीक्स में, बल्कि वो भी जो फाइनल होगी वो भी लास्ट में 3 वीक्स में आएगी। तो मैंने आज इस वजह से वायर फ्रेम करवाया ताकि आप लोगों को एक असाइनमेंट मिल जाती, वरना ये सारे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इनकी असाइनमेंट तो लास्ट में आती। छोटे छोटे जो 2-1 दिन थे वो बेसिक फिग्मा के टूल्स, इंटरफेस, कलर्स, टाइपोग्राफी, वो बताना जरूरी था, लेकिन उनमें मैं क्या ही आपको असाइनमेंट देती, ज्यादा से ज्यादा एक बेसिक टास्क था वो मैंने फिर दे दिया। ये भी एक बहुत बेसिक असाइनमेंट है, लेकिन इसके बाद हम जो नेक्स्ट असाइनमेंट करेंगे वो इंटरमीडिएट लेवल की होंगी। 2 असाइनमेंट्स इंटरमीडिएट होंगी, फिर 2 असाइनमेंट एडवांस होंगी, फिर उसके बाद एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा।